एक शहर जो बिल्कुल सीधी लाइन में बसेगा, जहाँ पे कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा और ये शहर पूरी के पूरी तरह इको फ्रेंडली रहेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी फैसिलिटीज मौजूद होगी, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ग्रोसरी स्टोर। सुनने में काफी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सऊदी गवर्नमेंट एक ऐसा शहर बसा रही है जो कि 170 किलोमीटर लंबा रहेगा और एक स्टेट लाइन में बसेगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, राइट? लेकिन ये सच है। तो आखिरकार सऊदी गवर्नमेंट को ये आइडिया आया कहां से और सऊदी गवर्नमेंट आखिरकार क्यों ये द लाइन शहर बसा रही है? उसी के साथ इसका कंस्ट्रक्शन मॉडल क्या रहेगा, किस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली रहेगा। तो ये सारी चीजें देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस 170 किलोमीटर लंबे शहर का राज। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्यूचर के इस शहर में कार्बन का 0% एमिशन होगा और सारी चीजें या सर्विसेज एक दूसरे से इतनी पास होगी कि कहीं भी पहुंचने के लिए 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। उनके हिसाब से शहर में स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और ग्रीनरी भी होगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और इस शहर को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा और AI का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। साथ ही साथ पूरा शहर ग्रीन एनर्जी से चलेगा। रेगिस्तान के बीचों बीच रोशनी से भरा ये शहर, बहुत तेज स्पीड से चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल मून और बिना कारों के 170 किलोमीटर बिल्कुल सीधी लाइन में ये बसा एक शहर होगा। और ये सारी बातें नियोम प्रोजेक्ट और द लाइन सिटी का प्लान बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब के थ्रू एक इको सिटी बसाने का भी प्लान है और इस शहर के अंदर सब कुछ इको फ्रेंडली होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि पहले भी कई देशों ने ऐसे इको फ्रेंडली शहर बनाने के प्लान्स तो बहुत रखे दुनिया के सामने, लेकिन जब शहर बन जाता था तो हालत इतनी बद से बदतर होती थी कि इको फ्रेंडली तो दूर की बात है, वहां पे एक पौधा भी नहीं उग पाता था। खैर, नियोम प्रोजेक्ट आने वाले वक्त का ब्लूप्रिंट होने का दावा कर रहा है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल फ्री सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है। इनके प्लान के मुताबिक सऊदी अरब को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि तेल एक न एक वक्त पे खत्म हो जाने वाला रिसोर्स है। इस पूरे इको सिटी को डेवलप करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक ये शहर लगभग 26,500 स्क्वायर किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट इसराइल और फलस्तीन जितने बड़े इलाके में फैला हुआ होगा। और इसी के साथ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर में सऊदी अरेबिया का जुडिशरी सिस्टम भी काम नहीं करेगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर इस शहर के लिए खुद एक ऑटोनोमस लॉ तैयार करेंगे। यानी कि इस बात का भी एक डर रहेगा कि कहीं ये दूसरा नॉर्थ कोरिया ना बन जाए। और आपको ये भी बता दूं कि 170 किलोमीटर के लंबाई में बसा ये शहर द लाइन सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। UAE से करीब इसकी दूरी 2400 किलोमीटर है। अब अगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ पे हर सुविधा आपको 5 मिनट के वॉक पे मिल जाएगी। ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ पे कोई सड़क नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, यानी कि कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। 0% पॉल्यूशन यहाँ पे होगा। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा और यहाँ पे बिजली के लिए कहीं भी कोयला, डीजल या बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सोलर एनर्जी से ये शहर पूरी तरह से चलेगा। साथ ही साथ इस शहर में ऐसी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी जो कि सेंसर पे काम करेगी। रात होते ही अपने आप स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएगी और दिन होते ही बंद हो जाएगी। इनमें सोलर अम्ब्रेलास लगे होंगे जो कि लाइट जलने के लिए पावर का अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए बॉट्स दौड़ते हैं, यानी कि छोटी छोटी गाड़ियां, और इनमें कोई ड्राइवर नहीं होता। एलेक्सा या सीरी की तरह आप बस इन्हें बोल दीजिए कि आपको वो जगह पे जाना है और आपको ये गाड़ी उस जगह पे ड्रॉप कर देगी। अब सुनने में भले ही हम लोगों को ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अली शाह भी कहते हैं द लाइन को कई स्टेप्स में बसाया जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक पागलपन है, इसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक लेयर बेस्ड कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। सऊदी सरकार क्लेम करती है कि ये शहर 3 लेयर्स में बसा होगा। पहले लेयर में होगी असली जमीन जो कि पेड़ पौधों और मिट्टियों से भरी होगी और ये पैदल चलने के लिए होगी, नेचर की रियल फीलिंग के लिए। उनका कहना है कि इस लेयर में कोई व्हीकल नहीं होगा सिवाय साइकिल के। सबसे नीचे वाली लेयर में मेट्रो चलेगी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जाना है तो इस मेट्रो को पकड़िए और अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे। और ये मेट्रो तेज भी होगी क्योंकि ये सीधी लाइन में चलेगी। बीच
वाली लेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगी, जिसे सर्विस लेयर कहा जाएगा। इस लेयर में बसेस होगी, ट्रेवल के लिए अदर फैसिलिटीज होगी, यानी कि ऑफिस जाना है तो इस लेयर में आए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये शहर अब आपको भी मेरी तरह किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, है ना। सऊदी सरकार के मुताबिक हर सेक्शन अपने पे ही डिपेंडेंट होगा और इनका ये भी दावा है कि जब ये शहर पूरी तरह से बस जाए तो एक छेड़ से दूसरे छेड़ तक जाने के लिए हाइपर ट्रेन के इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ये शहर रेगिस्तान के बीच में बसा है, तो यहाँ पे खाने की सप्लाई कैसे पूरी की जाएगी। अब सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट का दावा है कि नियोम दुनिया का सबसे अधिक फूड सेल्फ सफिशिएंट शहर होगा। यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग करके फूड स्टफ का प्रोडक्शन किया जाएगा और ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फिलहाल सऊदी अरब अपने फूड का 80% हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसी के साथ शहर में पानी की जरूरत सी वाटर को साफ करके की जाएगी। लेकिन इसमें भी कार्बन का एमिशन 0 होना चाहिए, वरना इको फ्रेंडली शहर सिर्फ नाम से ही रह जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट के एडवाइजरी मेंबर अली शाबी का कहना है कि सऊदी अरेबिया को अब कुछ क्रिएटिव सोचने की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का पानी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सऊदी अरेबिया का आधा पानी समुद्र के पानी को साफ करके आता है, लेकिन इसके लिए काम करने वाली मशीनें कन्वेंशनल फ्यूल से चलती है। लेकिन ये प्रोसेस ना ही तो सिर्फ महंगा है, बल्कि पानी साफ होने के बाद इसमें से नमक और कुछ टॉक्सिक मिक्सचर्स भी निकलते हैं, जो कि वापस समुद्र में ही फेंके जाते हैं और ये केमिकल समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। नियोम प्रोजेक्ट के अंदर पानी साफ करने वाले प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बदलने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए ना सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, बल्कि जो बचा हुआ नमक और जो टॉक्सिक केमिकल्स है उन्हें भी कंपनीज के रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट के तहत साल 2030 तक 3.80 लाख जॉब्स का जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 4 लाख जॉब्स दी जाएगी। ये नियोम शहर वाकई में कमाल के कुदरती नजारों वाला शहर होगा, क्योंकि यहाँ समुद्र है, पहाड़ है, रेगिस्तान है और पूरे चांसेस है एक ऐसा शहर बनने की जहाँ पे मुंबई की तरह चौल ना हो, न्यूयॉर्क जैसे ट्रैफिक जाम्स ना लगते हो, बीजिंग जैसी दौड़ती जिंदगी ना हो और टोक्यो जैसी भीड़भाड़ ना हो। शहर का दावा तो बेशक बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन शहर कैसा होगा ये तो हमें 2030 में ही पता चलेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जमकर हो रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट क्या होंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों आपका इसके क्या विचार है, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या इस तरह का कोई शहर बन सकता है या फिर ये सिर्फ पैसा बहाना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इस तरह के और कोई भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का पूरा मजा उठा सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।